चाय ले लो बेटा। हाँ भाई साहब ले लो। हाँ भाई साहब मैं एक आखिरी प्रश्न है बस आपसे कि हम ये चाहते हैं कि अब आप इतने वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, गायत्री परिजन भी हैं, तो एक समाज के लिए एक कोई संदेश दें आप, जिससे आज की जो युवा पीढ़ी है वो किस माध्यम से अपने जीवन को साकार बनाए, तो ऐसा वो उनका जो है स्वरूप बदले। आजकल का जो युवा है तो वो कैसे, उसके लिए एक प्रेरणा स्वरूप कुछ आप 4 शब्द कहिए। सत्य साहित्य सत्य साहित्य एक ही उपाय है, विचारों को अंदर, अच्छे विचारों को अंदर लेना और जो बुराइयां हैं उनको प्रतिदिन छोड़ना। यही गुरु जी का था। वो भी हवन में मुझे यही कहते थे कि हमें एक बुराई दे दो और एक अच्छाई कोई ग्रहण कर लो। हाँ। यही उनका वो था। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, उन्हीं की बात को कह रहा हूँ कि सत्य साहित्य का पठन पाठन, और हमारे गुरुदेव का सत्य साहित्य सब लोग जानते हैं कितना अच्छा। हाँ तो अगर इसको हम लोगों को पढ़ा पाए या इसकी तरफ लोगों को उन्मुख कर पाए तो शायद हम बहुत बड़ा काम करें। तो हमें घर घर वो जो अपनी ये पहली बात तो की- भाई साहब आज के युग में आज के युवा को पढ़ा पाना तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, क्योंकि अब जो फोन में लगे हैं लोग बात पढ़ते नहीं हैं, हाँ तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ। हम पिछड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा मूल साहित्य जो वेद हैं, हाँ। उपनिषद हैं, हाँ हैं, पुराण वगैरह जो भी है, जो मूल साहित्य है हमारा, हाँ उससे हम वंचित हैं। हाँ उससे वंचित है। केवल वेद नाम सुना है, वेदों हाँ। के बारे में जानता नहीं हाँ है कोई। नहीं जानता। केवल वेद नाम सुन लिया। तो वेद जी जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जिनमें घुसेंगे नहीं, हाँ। हमारे मंदिर बने हुए हैं, जो बने हुए हैं, तो ये इसके क्षेत्र वो बनना चाहिए, हाँ केंद्र बनना चाहिए। केंद्र बने। मंदिर में वेदों का, गीता का, इन पुराणों का, इन सब का पाठ करवाना चाहिए बच्चों को। इनको केंद्र ही बनाना चाहिए। ये नहीं कि केवल पूजा कर ली, प्रसाद चढ़वा दिया, ये कर दिया, ये धर्म नहीं है। हाँ वही धर्म मंदिर में बने। लोगों के विचारों में घुस के अंदर जाके हाँ उनका उत्थान करने की कोशिश करना, वो धर्म है। बिल्कुल सही कहा। और वो हम नहीं कर रहे। वो नहीं कर रहे। हम केवल दिखावा कर रहे हैं, दिखावा पाखंड कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, हाँ। कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मंदिर इसका केंद्र बने, हाँ चाहे वो गायत्री मंदिर हो, चाहे वो हाँ, दूसरे चाहे सरकारी कोई। मंदिर हो, हाँ। कोई भी मंदिर हो। हाँ मस्जिदों में अब मदरसा चलते हैं, हाँ, तो हमारे यहाँ विद्यालय क्यों नहीं चल सकते? बच्चों के विद्यालय हमारे यहाँ भी चल रहे हैं। हम अपने गीता का पाठ तो करा सकते हैं। हाँ। गीता हमारी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, पूरे विश्व में मानी जाती है, आज कई भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। सही कहा। तो उसको हम बच्चों में नहीं पढ़ा सकते, केवल 700 श्लोक है, बड़ी भारी हाँ, तो नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें करना पड़ेंगी। हमें जो महापुरुषों के विचार हैं उनको जो है उन तक लाना है। हम भी किताब लिख रहे हैं, आज जो किताब अभी जांच रहे हैं ना, हाँ ये भी वही है, मानवता के प्रेरक। अच्छा इसमें महापुरुषों की जीवनी और उनके कर्तव्य और वो सारी हाँ। चीज़ें को दे रहा है। तो लोग पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को प्रेरणा मिलती है। वो गुरुदेव प्रेरणा की का बहुत असर होता है। यही पीड़ा अच्छे थी। लोगों के पास बैठना, अच्छे लोगों से बात करना, अच्छे लोगों का अपने आग के पास बैठेंगे तो गर्मी मिलेगी ना। बिल्कुल। अच्छे लोगों के पास अगर कुछ नहीं मिलेगा तो उसके बैठने का जो वो है, उससे बहुत कुछ मिल जाता है। हम तो जगदीश दादा के यहाँ जाके बैठ जाते हैं, हमें बहुत कुछ मिल जाता है। बहुत कुछ मिल जाता है। उनको तभी तो पाएंगे। तो मुख्य चीज़ ये है, जैसे गुरुदेव जैसे तपस्वी व्यक्ति के पास आप बैठे आओ, बस कुछ लेने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत कुछ लेके आओ, लेके आओ। ये पक्की बात है। ये हमारे अनुभव है। अनुभव। हम कुछ नहीं थे तो क्या बना दिए। क्या बना दिया, सही बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो युवाओं को मोड़ने के लिए अच्छी बात ये है कि उन्हें विचारों से जोड़ा जाए, वो अच्छे विचारों को हम मेहनत करें और उन तक अच्छे विचार पहुंचाएं। जहाँ मिलें उनसे बातें करें तो अच्छी बातें करके हाँ उनको मोड़ने की कोशिश करें। और बाल संस्कार शाला तो है ही, बच्चों हाँ, को वो तो तो बीज डाल है। ही सकती है। बड़ों को मोड़ना थोड़ा कठिन है, बच्चों को। बच्चों को चलिए तो आज जोड़ा जाता है। इस रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत